नमस्कार। नमस्कार। मैं रोशन हूँ और हम इसमें बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू रोशन जी। आप देख रहे हैं कि अभी नए जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन, उनकी फ्लाइट, चूँकि मौसम सुबह खराब था बहुत बिल्कुल। फॉग था, हुँ, तो फ्लाइट नहीं हो पाई, हुँ, तो पटना से अभी उड़े हूँ, 2 बजे दिल्ली पहुँचेंगे और बिल्कुल। 3 बजे यहाँ आएँगे। 3 बजे तो आएँगे। लोगों का अभी खाना-पीना कुछ भोज भी चल रहा है, क्योंकि लोगों का थोड़ा उत्साह कमज़ोर हो गया, क्योंकि 9 बजे से 9 उड़ने बजे उड़ाएँ वाले थे। क्योंकि उनको नहीं पता था कि वहाँ मौसम हाँ, कि खराब है, मौसम उनकी खराब है। फ्लाइट उड़ नहीं उनकी फ्लाइट पाएगी। 10 बजे की थी हाँ, और 9 बजे यहाँ कार्यकर्ता आ गए थे और एयरपोर्ट में भी चले गए थे। एयरपोर्ट में चले गए। लेकिन हालाँकि अभी मैं जब बाहर था तो बहुत सारे कार्यकर्ता जा रहे थे दोबारा। दोबारा, तो हाँ, चूँकि लौट गए थे वो, तो हाँ, अभी दोबारा गए हैं दोबारा उनको सब जाएँगे। रिसीव करने के लिए। तो बड़ा उत्साह है और हुँ, उत्साह के साथ एक भय भी है। मैंने यहाँ नेताओं के चेहरे पर एक भय का एक माहौल देखा हुँ, कि 45 साल के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं हुँ, और चूँकि 45 साल के हैं, तो 2 टर्म जो पार्टी का होता है हुँ, कि आप 3-3 साल के 2 टर्म रह सकते रह हैं सकते और हैं। अभी तो लगातार रह हाँ, सकते हैं। लगातार रह सकते हैं। तो अभी जेपी नड्डा तो हुँ, अध्यक्ष हैं, हुँ, ये कार्यकारी होंगे, तो हुँ, इनका चुनाव होगा, हाँ, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय हुँ, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। हुँ, तो कार्यकारी बना दिया है, अब हुँ, इनके चुनाव होने में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से एक बाधा बनी हुई थी, हुँ, तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त हो हो गया। गया, बिल्कुल। अब चुनाव होगा, तो चुनाव होने में 1 डेढ़ महीने का समय लगता है, प्रक्रिया है वो। प्रक्रिया है हुँ, और उस हुँ, प्रक्रिया के तहत होगा। हुँ, तो आपको भी क्या लोगों के चेहरे में वो भय दिखा कि हमारा क्या होगा? क्योंकि युवा पीढ़ी आ गई, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन गायब हो गई है। ये बिल्कुल। थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन लोगों को ये लग रहा है ना कि हाँ, जो दूसरे जो जिनका नाम चल रहा था, जो पुराने लोग थे, तो वो आते तो उनकी अपनी टीम है। हाँ, तो लोगों को लगता था कि हमारे बॉस बन जाएँगे तो मुझे ये पद मिल जाएगा, मुझे ये पद मिल जाएगा। लेकिन अब चूँकि नितिन नवीन जो हैं, युवा हैं, बिहार से हैं हाँ, और हाँ, बिहार से आने के बाद उनको उनकी टीम में जो है हाँ, कौन रहेगा हाँ, लोग उसके लिए है उसके लिए चिंता कर और रहे हैं। क्योंकि एज उनका एक 45 वर्ष की उम्र है तो अब जो उनसे बड़े जो 60 साल 62 साल के हैं हाँ, राजनीति में हालांकि वो 60 62 साल कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है हाँ, लेकिन वो जो मैं इनके अंडर में आऊंगा नहीं वो मुझे ये लेंगे, नहीं हाँ लेंगे। लेंगे नहीं वो मुझे एक्सेप्ट और करेंगे क्योंकि नहीं करेंगे तो ये संशय प्रधानमंत्री तो ने है। अगर इनको चुना है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री ने ये संदेश भी दे रहे होंगे हम्म, कि पार्टी को यंग पार्टी बनाओ, यंग जैसे आर्मी में हुआ है। आर्मी में हुआ आर्मी में बिल्कुल। जो ये अग्निवीर आए हैं, हम्म, वो अग्निवीर इसलिए आए हैं कि एवरेज एज कम हो। बिल्कुल। अब 17-18 साल के बच्चों को ले रहे हैं और उनको 22 साल में, 23 साल में रिटायर कर दे रहे हाँ, हैं। तो जो जो एवरेज एज है, जो आर्मी की थी, वो 28 साल की थी, वो घटकर 24 साल हो 24 जाएगी। साल हो गए। तो यानी इसी बीजेपी की जो हाँ, बिल्कुल एवरेज उनको एज है, रिटायर नहीं कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद उनको दूसरी हाँ, जिम्मेदारी दूसरी दे से दूसरी देंगे, तो जिम्मेदारी लेकिन देंगे। हाँ, आर्मी तो यंग हाँ, रहेगी ना। हाँ, आर्मी कि यंग रहेगी, तब 18, तक वो 19, आर्मी 20 साल का हाँ, जो जज़्बा होता है, हाँ, वो रहेगा। उसमें वो हाँ, आर्मी में लोग बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। तो यही स्थिति क्या पार्टी में भी है बिल्कुल, ये तो क कि जर संगठन जर में यंग रहें? बिल्कुल ये ज़रूरी भी है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं हुँ, और लंबे समय तक अगर आपको चलना है तो आपको युवा जोश के साथ चलना होगा और युवा जोश अगर आपके पास नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते। इसका एक उदाहरण अपने देश में ही है। आप लेफ्ट पार्टी को देख लीजिए, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को नहीं माना। उनके जितने भी हाँ, लीडर हैं सब वेटरन लीडर हैं। वेटरन है, वो तो छोड़ते नहीं आप हैं। अब वो छोड़ते नहीं है, पद को नहीं छोड़ते हैं, बार-बार वो चुने जा रहे हैं, तो भाई ठीक है, बातचीत के लिए विचारधारा के हिसाब से वो ठीक है बोलते हैं, लेकिन नए लोगों को आपने जो है मौका ही नहीं मौका ही दिया। नहीं दिया। अब इसका उदाहरण आप देखिए कन्हैया। हाँ, कन्हैया लेफ्ट का एक अच्छा वक्ता था हाँ, और बहुत अच्छे नेता के रूप में वो उभर रहा था। हाँ, लेकिन क्या है कि उसको वहाँ पोलिट ब्यूरो में वो जगह, वो सम्मान, वो इज़्ज़त नहीं उसने मिली बस एक उसको। चुनाव तो लड़ा दिया बस, वो लड़ा तो उसके बाद वो पार्टी बदल ली उसने, वो पार्टी छोड़ कांग्रेस दिया। में आ गया। वरना अगर लेफ्ट के पार्टी के हिसाब से हाँ, देखें तो कन्हैया एक अच्छा नेता था बहुत उसका, अच्छा नेता था। जो उस पार्टी को आगे ले जा सकता था। लेकिन लेफ्ट ने ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इससे सीख भी लेना चाहिए लोगों को हाँ, और मुझे लगता है कि बीजेपी और क्योंकि सबसे कांग्रेस को बड़ी भी सबके पार्टी है लिए, और हाँ, कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए। कांग्रेस देखिए परिवारवाद पे गांधी परिवार के हिसाब से चलता है और बीजेपी के साथ ये है कि ये कोई परिवार पे नहीं है। यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है तो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी में जो है हुँ, ये सारे निर्णय जो है हुँ, सामूहिक होते हैं, किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला किया गया जो यंग ब्रिगेड लाए ताकि पार्टी यंग हो हुँ। और पार्टी अगर यंग होगी तो आप लंबे समय तक लंबे राज समय, करेंगे हाँ, लंबे समय कम से तक कम आप मतलब आप ये मान के चलो कि अगर नितिन नवीन 45 साल के हैं और अगर मान लिया वो 6 साल दिल्ली में रह जाते हम्म, हैं और दिल्ली के अध्यक्ष रह जाते हैं, तो तब भी उनके पास राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए 10-15 साल और बच और जाते हैं। बच तो जाते यानी जो प्रधानमंत्री ने सोचा है, हैं। वो मुझे ऐसा लगा कि आज से लेकर अगली 20-25 साल तक की उन्होंने लाइन क्लियर कर ली। बिल्कुल, दो चीज़ है रोशन जी। एक तो जो आपने नितिन जी के बारे में बताया कि कोठी के 6 साल के बाद भी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में आएँगे। हाँ, लेकिन इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक संदेश गया वो हाँ, बड़ा एनर्जेटिक संदेश हाँ, कि है। यंग उसको आ लगता गए, है कि मेरा भी नंबर आ सकता मेरा है, भी नंबर आ मैं भी अध्यक्ष बन सकता सकता है। हूँ, बिल्कुल, मैं भी एलिवेट हो सकता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी गुट में नहीं हूँ, हाँ, लोग मुझे नहीं अगर आप अनुशासित हैं, हुँ, अगर आप निष्ठा हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो आपका नंबर आएगा और आपको भी एलिवेट करके आपको टॉप पोज़ीशन पे आप आ आ सकते हैं। सकते हैं। ये एक मैसेज इस फैसले से
हाँ नितिन नवीन का जो चयन है, हाँ इस चयन से ये फैसला बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने लिया और इसीलिए देखिए यहाँ पे नितिन नवीन जी बिहार से हैं और दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा उन कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पहचान भी नहीं है। पहचान लेकिन यहाँ देखिए कितना जोश है लोगों में, जोश आ गया सुबह से सुबह ही। 9 बजे से लेकर के हाँ इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए। मैं कम से कम दर्जनों फोन जो है ना, मुझे बिहार से कम फोन आ रहे हैं, मुझे हरियाणा से फोन ज्यादा आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और सब आदमी उत्साहित है, सब पूछ रहे हैं कि आप तो बिहार के नितिन जी कैसे हैं, क्या है। मैं सबको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि नहीं, नितिन जी के नेतृत्व में जो है पार्टी बहुत आगे जाएगी, यंग लीडर है और उनके पास एक विजन है। वो देखिए जिस मंत्रालय में गए हैं और उनका 2-4 आप इंटरव्यू देखिए, अभी जो कॉन्क्लेव हुए हैं जितने हाँ बिहार में चुनाव से पहले, कॉन्क्लेव में बाकी वो जिस विजन के साथ अपने मंत्रालय के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार को किस तरीके से आगे नेशनल पटल पे आप ले जाएं, इंटरनेशनल पटल, उसके लिए जो उनका एक विजन है मंत्रालय के हिसाब से, तो तभी चूंकि उनका पोर्टफोलियो छोटा था तो उस हिसाब से बोलते थे, लेकिन अब उनका फलक जो है वो बड़ा हो गया और इस हिसाब से जो वो अपने आप को प्रोजेक्ट भी करेंगे और मुझे लगता है कि एक जो मैसेज नीचे तक गया है कि आप भी जो है कल कल आप ज्वाइन कर लीजिए आपका रोशन जी, हो सकता है कल आपका आपका नंबर नंबर आ जाएगा। और दूसरे लेकिन शायद आप उम्र की सीमा मेरी को पार उम्र गए। मैं सेकंड जनरेशन का हूँ। सेकंड नहीं, लेकिन अब जाके उनके रिटायर होते होते अब थर्ड जनरेशन में आ जाएंगे। पर हाँ। मुझे एक चीज समझ जो मुझे आ रहा है हम्म, कि बीजेपी पर भी आरोप लग रहा था कि परिवारवादी पार्टी है ये, हम्म, और लोगों को नाम गिनाए जाते थे कि हम्म, राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं या बहुत सारे लीडर हैं उनके बेटे, यानी हम्म, सेकंड जनरेशन राजनीति में है। हम्म, तो नितिन नवीन तो खुद ही उनके पिताजी इतने हाँ, बड़े लीडर बीजेपी थे, के हाँ, कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक आरएसएस, रहे हैं, तो उनको विरासत में राजनीति मिली है। तो अब इनको क्या ये नहीं लेकिन अटैक करना मुश्किल हो जाएगा कि आप परिवारवाद पार्टी की बात करो और आपका परिवारवाद का ही आपने नहीं अध्यक्ष बना ये दिया। नहीं, परिवारवाद का नहीं है। देखिए ये अपने पिताजी के जाने के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद राजनीति में सक्रिय है अच्छा। और जब तक इनके पिताजी थे तब तक ये नहीं थे राजनीति में, ये पढ़ाई कर रहे थे और चूंकि एज तो उस हाँ, समय भी ये था, तो चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड में, चूंकि अब आरएसएस में पिताजी हैं प्रचारक, तो पूरा परिवार प्रचारक हुआ मजाक हो जाता है। तो उसमें तो ये लोग भी थे। नितिन नवीन जी भी जो है पढ़ते, दिल्ली में ही पढ़ाई हुई है हाँ, उनकी। दिल्ली में पढ़ाई। तो दिल्ली में पढ़ने का जब भी हो जाता है तो वो संघ से जुड़े रहे हैं। हाँ हाँ, तो लेकिन वो पार्टी से उस सक्रिय रूप से नहीं जुड़े थे। लेकिन पिताजी के जाने के बाद, नवीन सिन्हा जी के जाने के बाद वो विरासत, वो कंस्टिट्यूएंसी इनको मिली और वहां से वो भी, उनके पिताजी भी लगातार जीतते आ रहे थे, ये भी लगातार 5वीं बार जीते हैं। ये भी जीते। मतलब हाँ, तो वो जो कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंसी इनके इनके जो नाम इनकी, से चलती हाँ, है, पापा के नाम से चलती जो है। बांकीपुर की है। हाँ, अभी वो संतोष जी आ गए, बीएल संतोष जी। हाँ। तो बीएल संतोष जी अपने पार्टी ऑफिस आ गए हैं। तो अभी हर्षवर्धन जी बहुत घूम रहे थे, हाँ, डॉक्टर हाँ, हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। जबकि हर्षवर्धन जी, हम्म, उनका राजनीतिक करियर पटाक्षेप हो Almost, गया, हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। लेकिन वो भी बड़े घूम घूम के यहाँ घूम रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनका घूमने का क्या मतलब था यहाँ। नहीं देखिए, एक कार्यकर्ता, देखिए वो लोग संघी हैं, पुराने हाँ, संघी सही है, हैं और पुराने हैं। तो इसलिए पार्टी में कोई नया बदलाव आता है तो नए लोग आते हैं तो उनको उसमें अपने आप को तो देखते ही है रोल, भले ही वो तो आशीर्वाद देने के लिए आएंगे बिल्कुल। और देखिए वो वैसे नेताओं के अनुभव से भी जो नए नेता आ रहे हैं ना उनको सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत अनुभवी नेता है। हाँ, मंत्रालय भी उनके पास रहा है, दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हाँ, अध्यक्ष भी हाँ, रहे हैं, लंबे सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो सारा अनुभव, तो मुझे लगता है कि ये सब वेटरन लीडर है। जो नए लोग जो आ रहे हैं उनको इन सब चीजों से सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि बीजेपी एक पाठशाला भी है। हाँ। इतने वेटरन लीडर है तो नए जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए जो है एक तरीके से आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, 2 घंटे आप उनके साथ गुजारें ना, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सीखने जाएंगे। तो नए लीडर्स के लिए तो ये तो एक तरीके से कहें तो एक पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है अपने आप में ऐसे लोग। तो मुझे लगता है उनका आना, मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है। अब वो अच्छा, अगर आशीर्वाद मुकेश दें। जी एक चीज बताइए, क्योंकि हम कल भी हमने चर्चा की थी, हम्म, कल और आज में आपको और क्या पता लगा कि नितिन नवीन का चयन किया गया? क्योंकि जो लाइन में तो बहुत बड़े बड़े लीडर थे, हम्म, भूपेंद्र यादव थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, मनोहर लाल खट्टर थे, शिवराज सिंह चौहान थे, वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे का नाम था, हम्म। और भी लोग थे, नहीं, तो बड़े नाम थे जो स्टाल बॉय थे। वो लेकिन नाम कहता ना, कभी कभी ये होता है ना, देखिए अगर आपका कोई नाम नहीं है, अगर आप किसी गुट में नहीं है, तो वो आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन हो जाती है और मुझे लगता है कि वही क्वालिफिकेशन हाँ, कि चुपचाप अपना काम कर रहे थे, और ये किसी के साथ, ये जो है किसी गुटबाज में। जितने भी मठ हैं, हाँ, तो सभी मठ वाले बोलते चलो यार हम उनका मठ का तो नहीं हुआ, चलो किसी का नहीं हुआ, तो ये सबका होगा। जी। तो इस लिहाज से इनका यार इन पे चर्चा चल रही थी। अभी आपको मैं बताऊं, पिछले दिनों 15 दिन या 10 दिन रिजल्ट के बाद ये यहाँ आए थे, बीएल संतोष जी से इनकी मुलाकात हुई थी, नड्डा जी से मुलाकात हुई थी और इनसे अमित शाह जी से मिले थे, सबसे मिल के गए थे, बातचीत चल रही थी इनकी। हाँ, और बाकी तो उनको पता होगा, हाँ, उनको तो पता होगा, तो जिन्होंने बाकी चयन करना था उनको तो पता होगा। उनको पता था। 10 दिन पहले ये सारी चीजें हुई हैं और उसके बाद ऐलान जो है, अचानक जो है घोषणा जो है वो कल हुई है, तो कल लोगों को पता चला, वरना ये
जो ऊपर बातचीत के तो कई जो दिनों से हाँ, चल रही होगी। संसदीय बोर्ड में लोगों को नहीं पता था, ये पता हाँ। नहीं, भले निर्णय संसदीय बोर्ड का है, लेकिन संसदीय बोर्ड के हर एक सदस्य को नहीं पता था। वो तो मीटिंग वो में तो कहा होगा। लिमिटेड जो लोग हैं उनको, और जो संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं है, बीएल संतोष बोर्ड के सदस्य नहीं है, हाँ। उनको पता था, जेपी नड्डा जी को क्योंकि पता था, बीएल मोदी संतोष जी को चूंकि पता था। हाँ, संगठन महामंत्री संगठन महामंत्री तो उनसे लेना पड़ेगा। हाँ। और इस लिहाज से चूंकि उनका रोल ये हो जाता है संगठन महामंत्री का, कि वो संघ की तरफ से ओके ग्रीन सिग्नल जो है वो लेकर के आए कि हाँ, इनके नाम पे और मुझे कोई लगता है विरोध कि नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ, संघ चाहता था कि हमारा व्यक्ति हो, हाँ, तो आपका व्यक्ति हो गया, हाँ। और बीजेपी चाहती है हमारा व्यक्ति हो तो उनका भी व्यक्ति है। तो ये बीजेपी आरएसएस दोनों के अब मिक्स देखिए इनके पास चुनौतियां बहुत है। चुनौतियां, हाँ, ये इनके थोड़ा पास चुनौतियों पे चल रही है। चुनौतियां ये है कि आप देखिए, आप अपने से जितने भी नेता आपके हैं यहाँ पे, सब आपसे उम्र में ज्यादा, बड़े अनुभव में अनुभव में ज्यादा, और ऐसे लोगों को डिक्टेट करना, हाँ, ऐसे लोगों को साथ लेके चलना, और इनको ये बताना बीच बीच में, देखिए एक ऐसा नहीं कि हमेशा आप बात मानेंगे, उनको ये आप ऑथोरिटी भी आप दिखाएंगे कि मैं ऑथोरिटी में हूँ। हाँ, ये भी तो बताना जरा पड़ेगा। ये चुनौती, इसके बीच में तालमेल किस तरह से उठाते हैं, लेकिन समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और उतने अनुभवी नहीं है, लेकिन 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 5 बार से विधायक हैं, तो संगठन का तो इनको, चूंकि घर में ही, घर में क्योंकि इनका रहा है माहौल, राजनीति का रहा है, संगठन का रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत नहीं ये होगी। निकालने में। और इनके साथ इनके इनके अच्छा जो इनके प्लस पॉइंट है हुँ, कि इनके साथ बड़े-बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, हुँ, अमित शाह जो कि पूरा संगठन चलाते हैं, बिल्कुल। जेपी नड्डा का अनुभव हो गया है, राजनाथ सिंह, हुँ, नितिन गडकरी, हुँ। इनसे ये अनुभव ले सकते हैं। इनसे इनका जो अनुभव है, उससे पार्टी को आगे बढ़ाना। अब हालाँकि देखिए, बिहार के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो बिहार में बौखलाहट है। बौखलाहट तो उम्र के हिसाब से, नहीं, नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं, गुट गुट ये जो है ना, एंटी आडवाणी गुट के इनके पिताजी को पिताजी, लोग बोलते थे, हाँ, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं। हाँ, वो मुझे, संघ के आदमी थे। क्योंकि जो सुशील कुमार मोदी जी से इनकी बनती नहीं थी, हाँ, और सुशील कुमार मोदी ने जो इल्ज़ाम लगाया जाता था इनके समर्थक के द्वारा, नितिन जी ने कभी अपने मुँह से नहीं बोला, हुँ, नवीन जी ने कभी अपने मुँह से नहीं बोला, लेकिन उनके समर्थक बोलते थे कि इनको मोदी जी, यानी सुशील मोदी जो है, वो मंत्री नहीं बनने नहीं देंगे। और जो इनको मौत, जो इनको हार्ट अटैक से हार्ट हुई अटैक थी, हुआ था तो उसकी वजह से ही लोग उसका कारण वही बताते हैं कि उनकी वजह से कि उनको मंत्री काफ़ी नहीं ज़्यादा, बनने दिया उनको, हाँ, क्योंकि जबकि डिज़र्व करते थे, इनसे छोटे-छोटे जूनियर लोगों को मंत्री बना मंत्री दिया बना आपने, दिया और उस और इनको पुराने आपने, आदमी पुराने आरएसएस आदमी से का आए। आपको नहीं बताया। तो ये चीज़, इस चीज़ का मलाल तो है, मुझे लगता है कि अब ये सारे मलाल जो है, उनके जो समर्थक हैं, उनका जो परिवार है, उनके चाहने वाले जो है, वो सबके लिए ये फैसला जो है, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा और अच्छा, पॉजिटिव फैसला और है। वही बीजेपी में एक नई जान फूकेगी, हुँ, और बीजेपी का जो एक जो युवाओं की पार्टी कहा जाएगा बीजेपी को। बीजेपी बिल्कुल। और जो अभी मैं अंदर भी बैठा था नेताओं से, कुछ हुँ, नेताओं से बात हो रहा था, हुँ, तो नेताओं को कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि वेंकैया नायडू जब हुँ, अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र में 50 साल थी, हुँ, तो उन्होंने फिर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत अच्छा हाँ, पार्टी हाँ, संभाला। बिल्कुल। तो अब इनके पास सेम वही स्थिति हो गई अब है, इनके पास भी देखिए, और इनके पास या मोदी सलाह हैं, मंडली अमित जो शाह है, है, सलाह मंडली काफ़ी काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, ये अमित शाह जी के डायरेक्ट संरक्षण में ये काम काम करेंगे। करेंगे। नड्डा जी तो मतलब हैं ही, हाँ। लेकिन ये काम अमित शाह करेंगे जो अमित शाह संगठन, जी तो के अमित शाह संगठन चलाएंगे। में, और और अभी संगठन चलाने में अभी सबसे बड़ी चुनौती मतलब क्या, जो मतलब कृष्ण के अर्जुन जो हैं, अभी ये होंगे, अब कृष्ण जो कृष्ण है की भूमिका में ये अमित अमित शाह शाह जी हैं, रहेंगे अभी, और ये लेकिन रहेंगे, जेपी नड्डा के इनके साथ नए भी पार्थ जो हैं जो ये रहेंगे, अब मुझे लगता है कि अब महाभारत के रण में जो है, और विजय अभी जो है। 2 चुनाव होने हैं। हाँ, एक तो एक बंगाल, असम, बंगाल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, 3 चुनाव बड़े होने हैं। तो अभी इन्होंने जो बीजेपी ने हुँ, तमिलनाडु के लिए पीयूष गोयल को प्रभारी बना दिया है, हुँ, और असम के लिए विजेंद्र पांडा को, विजेंद्र पांडा, और बंगाल के लिए ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव। तो तीनों की तीनों क्रीम है। हाँ, तीनों का तीन, ये इन तीनों तीनों के साथ आपको तालमेल बिठाना, तालमेल बात करना, ये बिठाना भी इनके और लिए जीतना, क्योंकि अभी जीतना कि ममता बनर्जी को कैसे हराना है, ये फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है इस बार इनका भी फोकस रहेगा। तो मुकेश जी, आपसे हम जब नितिन नवीन जी हुँ, आएंगे हुँ, तो उन पे फिर चर्चा करेंगे हम कि उनका स्वागत के लिए यहाँ कितने बड़े लीडर आते हैं, बिल्कुल। फिर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। और मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ दिखा लेते हैं कि कैसे यहाँ अभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उनका भोजन चल रहा है। यहाँ से तो दिखाइएगा तो और भी बिल्कुल, ज़्यादा। और ये अभी जो है घूम रहे हैं, और अभी चूंकि 3 बजे का समय हो गया तो कार्यकर्ता कुछ कुछ चले गए, 2 बजे तक आएंगे। तो मुकेश जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।